कंचन की मम्मी कह रही वो चले गए। मैंने कहा आपने भेजा क्यों? बच्चे को लेना, रात इनको घबराहट हो रही थी। वो होती नहीं ना बहन जी, एक बंधन कर देते ना तो आराम से सो जाता है। तो ये रात कह रहे थे अंदर कुछ ना ऐसे कांप रही है जैसे चीज, तो क्योंकि पहचान हो जाती है ना, उसके बाद दबाव ज्यादा बनाता है प्रेत। समझ रहे हैं? ऊर्जा ही तो है, मलिन ऊर्जा। इसको अगर पहचान लो ना और बता दो मर तो ज्यादा परेशान करती है। वो तो आपका जाप अच्छा है, नहीं तो और दबाव पड़ता। आगे आओ थोड़ा सा भाई, क्या नाम है? मेरा राजेंद्र। आंख बंद करो राजेंद्र। आप हनुमान जी की सेवा करते हैं? आंख बंद करो, जोर से बोलो भाई। घबराओ नहीं, तांत्रिक की छुट्टी के लिए पूरा उपाय बना रहा हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग, महिलाएं परेशान है। भले ही मुझे महिलाओं से परेशानी होती है, लेकिन परेशान देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है ना भाई। अब जैसे मुंबई से आया है ना, अभी बहन जी ठीक हो गई, अब घर जाके दबाव पड़ता है ना, तो उसका क्या निर्णय निकालो। तो उसके लिए जल्दी एक उपाय तैयार किया जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे मंदिर बना के उसको अपने घर में लगाओ मेरे नाम से। बहुत छोटा मंदिर नहीं होगा, मतलब बस मूल स्थान होगा, उसमें एक छोटी कटोरी रखो। ठीक है, उसमें जल भर के हम लोग जागृत करके यहाँ से आपको देंगे। उसमें जल भर के रखो, रात को उसमें जल रखो, एक फूल का रखो, फूल चाहे गेंदे का हो, चाहे गुड़हल का हो, चाहे गुलाब का हो। वो जल जागृत कर दूंगा मैं। 2 अगरबत्ती मेरे नाम की जलाई, जल रख दिया रात को। मैं सुबह आके रात को जागृत कर दूंगा। आप सुबह उसको छिड़काव करो या पी भी सकते हो। ठीक है, पूरे घर में छिड़काव कर दो, बाकी घर की मेरी जिम्मेवारी। ठीक है, जैसे 2 अगरबत्ती लोग लगाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा तादाद में, मेरे समझ में नहीं आता, तो उस मंदिर से ऊर्जा इकट्ठी रहेगी मेरी। समझ गए? तो मैं आपको महसूस होता रहूंगा 24 घंटा। तो जब मेरी ऊर्जा आपके घर में इकट्ठी होने लगेगी, तो मेरे साथ साथ जितने भी प्रेत आत्माओं की मुक्ति हो गई है, वो भी ओरा मिल जाएगा। मैं ताकतवर इसलिए तो हो रहा हूँ, बहुत लोगों को तो दिखाई भी नहीं देता, लोगों को समझ नहीं आता प्रीतम है या नहीं, क्योंकि जितनी मुक्ति होती जा रही है ना, उतना मैं सूक्ष्म होता जा रहा हूँ। और जैसे जैसे मुक्ति होती जा रही है ना, वैसे वैसे सूक्ष्म होता जा रहा हूँ, वैसे वैसे सूक्ष्म होता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा मुक्ति का समय पास है। ठीक है, तो इससे पहले मैं जाऊं, पूरा प्रबंध करके जाऊंगा। ठीक है, एक तो बगलामुखी हवन हम शुरू ही कराएंगे, चाहे फिर उसको तत्काल पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई भी, चाहे कंचन के परिवार का हो कोई, चाहे कंचन जिसको अपना सारा सौंप के जाए, है ना, चाहे उसके बच्चे हो, उसकी जो भी लायक होगा, मतलब परिवार में जो सब चीजें संभाल पाएगा कंचन जब उठेगी गद्दी से, तो उसके बाद बाकी मैं तो अपनी सारी चीजें कंचन को सौंप के ही जाऊंगा और एक अपना अंश छोड़ के जाऊंगा। पूरी तरह तो फिर भी नहीं जाऊंगा, ताकि कोई दिक्कत ना आए, पीछे से कोई गलत क्रिया ना कर पाए या पीछे से कोई खींच ना पाए। बाकी मैं बहुत ताकतवर तांत्रिकों को भी निपटारा करता हूँ। बाकी ऊर्जा समेटने के लिए सिर्फ अगरबत्ती अब काम नहीं आ रही। जैसे जैसे लोगों की क्रिया बढ़ गई है, बहुत ज्यादा उनको दबाव होता है, तो वो सुरक्षा घर बन जाएगा एक। ठीक है, तो वो जागृति के लिए अच्छा है। तो जैसे ही होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी तैयारी में, बाकी फिर मैं बना के दूंगा। ठीक है भाई, आ गया। ऊर्जा है तो ठीक है भाई तुम्हारी, लेकिन मलिनता के कारण ना काफी समय से दर्शन नहीं हुए। पहले आपको सपने दर्शन होते थे, कभी सपने दर्शन हुए? सपने में आके देव दर्शन? सपने में नहीं। कैसे जाप करते हैं? जाप में समझा नहीं। भगवान का, जैसे हनुमान जी की सेवा करते हैं तो क्या करते हैं? मैं मंदिर जाता था पहले। मंदिर जाते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो कभी सपने में दर्शन दिए बाबा ने? नहीं दिए ना, इसलिए क्योंकि घर में बहुत समय से मलिनता है। मलिनता देव दर्शन होने नहीं देती है, रोकती है। तो लोग पूछते हैं कि भैया तो हम इतनी देवता की पूजा करते हैं, तो क्या भगवान कुछ नहीं होता, क्या भूत ही सब कुछ होता है? अरे भाई, ये कलयुग है, यहाँ एक जपा हुआ आधा है और नकारात्मकता का 100 है। तो जितनी तुम्हारी, देखो भक्त है तभी तो भगवान है, जितना आप जाप करोगे उतनी शक्ति प्रकट होगी। तो जिस हिसाब का आपका जाप है, वैसी आपके देवता शक्ति है। तो गलती देवता में थोड़ी है, गलती आप पे। आप जितना जपोगे उतना मजबूत बनेगा। जो जपता है, जो साधक है, उसको तो भूत नहीं चिपकता, उसका हो रहा इतना मजबूत है। समझ गए? ऐसे आभा मंडल साफ करने के लिए जपना जरूरी है। ठीक है, बीज मंत्र जपो, उसके बाद अनुभव होंगे। बाकी हम बहन जी का इलाज शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ।